कुछ चीजें अभी मानवीय मन के समझ के बहुत पार होती हैं, लेकिन ईश्वर किस रूप से, किस प्रकार से मनुष्य को जागृत कर सकते हैं, उठा सकते हैं, इस राह पे चला सकते हैं, तो ये तो उसी की कृपा है। कहने का भाव ये कि जागृत फूल होगा, जिंदा फूल होगा तो खुशबू देगा, और अगर फूल मुरझा गया है तो खुशबू कहां से देगा। ऐसे संत भी जीवित और जागृत चाहिए प्यारे। हाँ, जिस दिन रोटी की फोटो से तेरा पेट भर जाए, उस दिन मैं भी मान लूंगी कि सिर्फ फोटो वाले किसी गुरुजी के साथ तुम्हारा मन जो है वो भर जाएगा, तुम्हारी बुद्धि को जो दर्शन, जो मार्गदर्शन चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो इसलिए अहंकार होता है, ये भी एक अहंकार होता है कि अरे हम किताब पढ़ लेंगे, हम ग्रंथ पढ़ लेंगे, हम गूगल कर लेंगे, हम यूट्यूब में देख लेंगे, हम किसी के पास क्यों जाएं। हाँ बिल्कुल सही है, आजकल जी फॉर गूगल, जी फॉर गुरु जी। तो जी गुरु है, जी गूगल है, तो कईयों के लिए गूगल ही गुरु हो चुका है। तो वो कहते नहीं, हम जाना नहीं है, हम नहीं जाएंगे, कहीं पर जाएंगे तो झुकना पड़ेगा। अहंकार झुकने नहीं देता है। और सच ये है, जिसका अहंकार बहुत बड़ा है वो ज्ञान प्राप्त क्या करेगा। शीश झुकाना आना चाहिए। ज्ञान की खोज अगर है आपके, तो आप निश्चित रूप से झुकने में आनंद पाएंगे, झुकने में शर्म नहीं होगी, झुकने में संकोच नहीं होगा, झुकने में पीड़ा नहीं होगी। झुकने का तो एक आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है। और ये आनंद की अनुभूति उसी फूल की तरह जिंदा और जागृत महात्मा को मिलके होती है। निधि पुरोहित जी पूछती हैं, इज इट सेफ, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इज इट सेफ to follow the path of spirituality and become a sadhvi in today's world where women are so unsafe? Who's gonna ensure her safety, and if she's also not earning her money? अजब है ना प्रश्न, तुम कौन साध्वी बनना चाह रही हो? क्योंकि साध्वी तो वही बनेगा ना जिसने कुछ साधना करी है। साधना कौन करेगा? जिसके मन में प्रेमा भक्ति है। और जिसके मन में प्रेमा भक्ति है उसको कभी संशय नहीं होता हम जिएंगे कैसे और खाएंगे कैसे और हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा। जिसके अंदर ये संशय बना हो कि हम खाएंगे कैसे, हम रहेंगे कहाँ पर, हमारी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा, तो वो तो अभी भक्ति नहीं है। साध्वी होना, साधु होना तो बड़ी दूर की बात है प्यारे। दूसरा, साधना करने के लिए आपको घर बार छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर ठीक मार्गदर्शन मिल जाए तो साधना क्या करनी चाहिए आप सीखिए, तो आप बहुत अच्छे से नौकरी करिए, बहुत अच्छे से बिजनेस करिए, और एक डेडिकेटेड स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो अपनी साधना को दीजिए। तो जो साधना करे वो साधक है, जो साधना करे वो साधु है, जो साधना करे वो साध्वी है, और जो साधना ही नहीं करे वो क्या है? कुछ भी नहीं है। अब लेट मी टेल यू वन थिंग। 1987 में जब मैंने मेरा घर छोड़ा, घर इसलिए नहीं छोड़ा कि माता पिता बुरे थे, घर इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे ये लगता था कि ईश्वर मेरे हैं और मैं ईश्वर की हूं, तो प्रमाण चाहिए। तो अपने आप को बिल्कुल असुरक्षित एक पगली छलांग मैंने लगाई। शौक था कि जैसे साधु रहते हैं ना, जहां मौजाई रह लिए, खा लिए, घूम लिए, कभी यहाँ कभी वहाँ, और संतों को मिलना, सत्संग करना और साधना करना और एकांत में रहना। तो इस भाव से हमने 13 जनवरी 1987 को वन वे टिकट कराया और निकल गए घर से। और घर में ये बोला कि मेरे साथ कोई है, झूठ बोला, मैंने कहा कोई है मेरे साथ, बोले जाओ, बोले हफ्ते 10 दिन में आ जाऊंगी। पर हम तो ऐसा सोच के निकले नहीं। मेरे पास 600 रुपया था, हम निकल लिए, वृंदावन गए, फिर नोएडा गए एक भक्त के, फिर हरिद्वार गए, फिर ऋषिकेश गए,
फिर वहाँ से मसूरी और देहरादून के बीच में एक आश्रम था, शहंशाह आश्रम, वहाँ गई। मैं इसलिए जा रही थी कि कहीं पर मुझे रहने को एक कमरा मिल जाए, तो बस हम साधना करें, 2 समय रोटी मिल जाए और हम भजन करें और आनंद से अपनी साधना करें। और तब तक हम ऑलरेडी सत्संग कर रहे थे अपने शहर में, अमृतसर में सत्संग कर रही थी, गुरुद्वारों में, मंदिरों में, कहाँ कहाँ खूब एक मेरा बड़ा व्यस्त होता था। और फिर उब गई मैं ना, मुझको ये नहीं करना, एकांत में रहना है और पहाड़ में रहना है या गंगा के पास रहना। मन में भाव आया ये, तो करीब 1.5 महीना मैं बाहर थी, 1.5 महीना यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ से वहाँ। जो कल हमने गाया ना, करना फकीरी और फिर क्या दिलगिरी, वो पूरा हमने उसको जिया उस टाइम में। तो फिर ऋषिकेश में परिवार के कुछ लोग आ गए पीछे पीछे और कहने लगे कि एक बार घर आ जाओ, माँ पिता बहुत परेशान है और फिर हम रोकेंगे नहीं, तुम्हें जो करना हो सो करना, रोकेंगे नहीं, एक बार आओ। मैं चलो कोई नहीं, चलते हो। अब मैंने बताया ना, जब निकली तो 600 रुपया था, राइट। इतना ट्रैवल किया, बस, ट्रेन, प्लेन तो नहीं, रिक्शा, प्लेन मतलब सड़क, प्लेन पे चले, बहुत सारा चलना भी हुआ। तो प्लेन पे चले, प्लेन रोड पे चले, बस में सफर किया, ट्रेन में सफर किया, रिक्शा, सब कुछ हुआ। पर जब वापिस आई तो मेरे पास 1200 रुपया था। अब आप कहोगे भैया हमारे 600 रुपए ने अंडे दे दिए होंगे, वो डबल हो गया, 1200 हो गया, कैसे हो गया? अब मैं गई भी वहां थी जहां मुझे कोई ना जानता हो, ऐसा भी नहीं कि मेरे चेलों के यहां में गई, ऐसों के पास गई जो मुझे जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे सफेद वस्त्र देख के, मेरा जीवन देख के तो प्रणाम कर जाते, पैसे धर जाते, प्रणाम कर जाते, टिकट खरीद देते, प्रणाम कर जाते। एक दिन की बात है, बारिश थी, ठंड थी, तो ये बेईमान मन ने कहा बिस्किट खाना है, मन है ना, आयु क्या है, 21 साल भाई, थोड़ा तरस खाओ। तो बारिश थी, ठंडा था ना, जनवरी का महीना, तो आया कि कुछ गरमाई मिल जाए, कुछ बिस्किट मिल जाए। तो अब मैं वृंदावन में थी किसी एक स्वामी जी के आश्रम में, तो मैं चाय पी रही हूँ, तो मैं पीछे से आवाज आई, ए नारायण सुनो, ए नारायण सुनो। मैं पलट के देखी, वहां एक जो संत रहते थे वो आए और कहते हैं, अरे ऐसे खाली चाय पिएगी तो पेट जलेगा, ले बिस्किट खा ले। हमने नहीं पूछा आपको किसने कहा मुझे बिस्किट दो, हमने नहीं पूछा, बिस्किट ले लिया, आंखों में आंसू आ गए मेरे, खाया नहीं गया मेरे से। मैंने कहा इतने नजदीक होकर के जो मुझे सुनता है, जो मुझे महसूस करता है, बिस्किट हाथ में पड़े रह गए, खाए नहीं गया। मैंने अभी भी बात कर रही हूं तो आंखों में आंसू आते हैं। तो हमने ईश्वर की टेस्टिंग करी थी। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते, जान को देत अजान को दे है, जमी को दे जमा को दे है। जो जमीन को देता है, जो आसमान को देता है, क्या वह मुझको नहीं देगा? जिसका समर्पण पूरा है, वाह वाह वाह। ये जो भाव है ना, ये जो भाव है, ये जो प्रेम है, ये कि मैं अकेला हूं कहां प्यारे, वो तो साथ में है, अंग संग है, अंग संग है जो, और भीतर बाहर से जो मुझे रक्षा सुरक्षा दे रहा है। तो अकेले होने का कोई प्रश्न है क्या? दुनिया बड़ी अनसेफ है। माफ करना, द्रौपदी के 5 पति थे, कितनी सेफ्टी कर ली उन्होंने उसकी, कितनी रक्षा हो गई उसकी। भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए बालों से घसीट करके उसको लाया गया था। कौन कहता है कि एक पुरुष स्त्री की रक्षा कर सकता है? 5 महाबली जिसके पति थे, उसकी रक्षा नहीं हो पाई थी। उसके जीवन का ये बड़ा कठोर सत्य है। और फिर जिसको हम साध्वी कहते हैं या जिसको हम साधु कहते हैं, ये वो होता है जो ये जानता है कि मेरी रक्षा करने वाला ईश्वर ही है, और मेरा रक्षक, मेरा प्रोवाइडर ईश्वर ही है,
और ख्याल रहे 5 पति होने के बावजूद द्रौपदी की लाज बचाने वाला भी प्रभु ही है, कोई मनुष्य नहीं बचा पाया था। भीष्म जैसे महारथी सिर नीचे करके बैठ गए थे, धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकता था, बट कृपाचार्य ने आंखें झुका ली, भीष्म ने आंखें झुका ली, और कौरवों की लफंगों की मंडली तो नंगा नाच देखना चाह रही थी, लेकिन उसकी रक्षा उस समय पर किसने करी? किसकी किसकी साड़ी थी कि जो खत्म ना हो पाई? किसके वस्त्र थे जो खींच खींच कर दुशासन जैसा महाबली भी थक गया था, लेकिन वो उसको नग्न नहीं कर पाया था? देखिए, ये हालांकि उन्होंने प्रश्न एक साध्वी की दृष्टि से कहा है, लेकिन इसका उत्तर मैं सबके लिए दे रही हूं। आप लोग भी अक्सर ऐसी किसी प्रॉब्लम में आते हो तो सोचते हो, हाय हमारी रक्षा कौन करेगा, हमें कौन बचाएगा, कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई एमपी, कोई फलाना, कोई फलाना। अरे भूल जाओ, ये कोई किसी की मदद नहीं कर सकते। रक्षक एक ईश्वर ही है, और वही ईश्वर ने हमको सद्बुद्धि दी है और देह में बल भी दिया है। तो इसलिए हम तो हमारे यहाँ जब यूथ शिविर कराते हैं, टीनेजर लड़के लड़कियों का एक हम कैंप कराते हैं गर्मी में, जून के महीने में, और उसमें हर बार हम वहाँ पर एक मार्शल टीचर को बुलाते हैं जो सेल्फ डिफेंस सिखाता है। हमारे आश्रम में 2 सर्टिफाइड जो ट्रेनर्स हैं वो रहते हैं। पिछले साल हमारे पास एक आर्मी का वन ऑफ द बेस्ट जो ट्रेनर है वो आया था, और उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। मैं हर साल बुलाती हूँ। क्यों? क्योंकि खास करके लड़कियों को, और कभी कभार तो लड़कों को भी, अजीब सा दिमाग से कमजोर तुम लोग बना देते हो। ये मेरी प्रार्थना है, आप सब माता पिता जो यहाँ बैठे, बच्चों को इतना कमजोर ना, वो घर से निकले, बेटे फोन ले लिया, बेटे फोन कर देना, पहुंच गए हो फोन कर देना, रोटी खा ली फोन कर देना। हाय हाय, क्या गुड्डा गुड्डी बना दिया तुमने उनको। थोड़ा तो छोड़ो ना उनको, बेफिक्र रहो। जब बच्चा घर से निकले तो बस ईश्वर तुम्हारा रक्षक है, जा बेटा। इतने डरे डरे खुद जीते हो, अपना डिप्रेशन कर लेते हो। डरे डरे बच्चे, तुम्हारी लड़कियां भी छुई मुई हो, जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती, जरा जरा सी बात पे हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। ये हाय जिंदगी से निकालो। 2 चीजें सुझाव दे रही हूं। एक, अगर आप सनातनी हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करो, बच्चों को भी कराओ। आप पूरी फील लेकर के करना चाहिए। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर का चेला फिसड्डी तो नहीं हो सकता ना। महावीर का चेला 1.5 हड्डी वाला तो नहीं हो सकता ना, जो डरा फिरे। सिखाइए। आप सिख धर्म को फॉलो करते हैं तो चौपाई साहब का पाठ रोज करिए। रक्षक ईश्वर है, कोई मनुष्य किसी का रक्षक नहीं हो सकता है। आत्मरक्षा करने के लिए जो बुद्धि, जो बल, जो ज्ञान चाहिए, वह हमको स्वयं ही अर्जित करना होगा। इसीलिए ये बहुत आवश्यक है, कुछ ना कुछ मार्शल ट्रेनिंग सबको जरूर लेनी चाहिए। एज इज नॉट अ फैक्टर, किसी भी उम्र में वो सीखी जा सकती। भाई किसी की हड्डियां नहीं तोड़नी, बस ये है कि कोई आड़ा टेढ़ा हो रहा हो तो तुमको पता हो कि उसको सबक कैसे सिखाना, खास करके लड़कियों के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने, वो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, 4 मुस्टंडे छेड़ रहे हैं, और वो पप्पा बताओ, पप्पा बचाओ, भैया राखियां बांधती है तो मेरी राखी की लाज रखना भैया, कोई छेड़े मुझको तो आ जाना तुम भैया। क्यों? क्यों? राखी प्रेम में बांधो, इसलिए नहीं कि भाई रक्षा करेगा। अपनी रक्षा स्वयं करनी सीखिए, लड़की हो कि लड़का हो। डरिए मत किसी से। कौन डरे? डर किसका होए? किससे डरना? किससे डरना? और जब आप डरना छोड़ दोगे, और जब ईश्वर अंग संग है मेरे, ये निश्चय पूर्वक तुम जानने लग जाओगे। तो सच ये है कि घोर जंगल में रहना पड़ जाए तुम घबराओगे नहीं, और अकेले कहीं निकलना पड़ जाए तो तुम अकेले हो कहां। संग साथ सहाई मेरे ओ ही है।
है ना। घर में रहूं, बाहर रहूं, कहीं रहूं, वही है। राखा एक हमारा स्वामी, सगल घटा का अंतर्जामी, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लागे जा ऐसे बुझिया। मैं कहीं रहूं, कहीं रहूं, एकदम निर्द्वंद होकर के जीना चाहिए। एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहती, प्रार्थना है। तुमने ना अपने बच्चों को मोबाइल और पैड्स देख करके, और फिर वो देख रहे हैं वेब सीरीज जिसमें अश्लीलता है, वल्गैरिटी है, फिक्शन है, काल्पनिक कहानियां हैं, शराबें हैं, वहां कोई ज्ञान शिक्षा तो वो दे नहीं रहे। इसीलिए मैंने एक किताब लिखी, द डिवाइन स्टोरीज, दिव्य कथाएं, छोटे बच्चों के लिए, कि 10 साल तक का है तो माँ, दादी, नानी बच्चे को गोदी में लेके पढ़ाए उसको कि श्री हनुमान जी का बचपन कैसा था, पढ़ाए संत कबीर का बचपन कैसा था, पढ़ाए गुरु नानक देव का बचपन कैसा था, और वो पिक्चर्स वगैरह सब बनाए, इलस्ट्रेशंस है साथ में, कि वो उसको वो पढ़े और सुने और जाने। अरे हम किनकी औलादे हैं, किसकी औलाद है हम? 1.25 ते एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। 1.25 आ जाए लड़ने को तो बोले 1 सिख काफी होगा, ले लेगा वो, ले लेगा, टकरा कर लेगा, डरेगा नहीं वो, घबराएगा नहीं वो। किसके किसके वंशज हो आप? राणा प्रताप के हो, शिवाजी महाराज के हो, डरने का क्या मतलब? डर भी तुमसे डरे, इतने मजबूत होइए। कैसे होंगे? आप जितना इस बात को एहसास कर लेंगे, नंबर 1, हम ईश्वर की संतान हैं, देह देह की संतान, माता पिता, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, ये वो है। मुझ आत्म स्वरूप के पिता परमात्मा है। और क्या परमात्मा शक्तिहीन है?